दुष्कर्म और हत्या मामला इस वक्त का और प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा मामला, जो कि सड़के संसद तक पहुंच गया है। मामले के एक आरोपी की मौत के साथ इस मामले में नया मोड़ और बड़ा मोड़ अब ले लिया है, जिससे कि सबको हिलाकर इस पूरे मामले ने अब रख दिया है और कई पुलिसकर्मियों पर इसने सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं और जिसके लिए प्रदेश की जनता में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में नया मोड़ आया है। मामले में आए इस नए मोड़ ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल गुड़िया गैंगरेप और हत्या मामले में पकड़े गए एक आरोपी की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे जेल में ही दोनों आरोपी आपस में उलझ गए और मृतक के ही साथी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू ने नेपाली मूल के इस युवक की हत्या कर डाली। वहीं पुलिस की कस्टडी में आरोपी की मौत के बाद जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बेकाबू होते हुए गुस्साई जनता ने कोटखाई थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों को भी चोटें आईं। जिसके बाद हालात बिगड़ते देख और थाने के बाहर लगी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने 3 हवाई फायर किए। इसके बाद देखते ही देखते हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इसी घटना के साथ मामले में अब सवाल कई उठ रहे हैं। आखिर आरोपी नेपाली की ही हत्या क्यों हुई और पुलिस की तरफ से उसे बचाने में देरी क्यों हुई? क्या ये नेपाली आरोपी मामले पर कोई खुलासा करना चाहता था, जो कि हत्या का मुख्य आरोपी राजू सबके सामने नहीं लाना चाहता था? क्या ये हत्या है या हत्या के पीछे कोई साजिश? क्या इस हत्या के पीछे हाई प्रोफाइल लोगों का हाथ है, जो मामला जनता के सामने नहीं लाना चाहते थे? पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ हो रही थी और इस दौरान उन्हें जेल से लड़ने की आवाज आई, तो जिसके बाद उन्होंने देखा तो एक आरोपी दूसरे आरोपी को मार रहा था। जिसके बाद उन्होंने आरोपियों को छुड़ाकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। इसके बाद इस लड़ाई और हत्या की असल वजह का पता लग जाएगा। इसके एसपी डीडब्ल्यू नेगी का कहना है कि घटना के वक्त मौजूद संतरियों से भी मामले की पूछताछ की जाएगी और उनके लाइनअप भी किए जाएंगे। कोटखाई में 3 मुलजिम जो हवालात में थे, उसमें से एक मुलजिम सुभाष की पूछताछ हो रही थी। इसी बीच आवाज़ आई कुछ लड़ने की। हमारे संतरी ने देखा कि एक मुलजिम जो है दूसरे मुलजिम को मार रहा है। उसने तुरंत खोला, उसको निकाला, उसको पंपिंग किया, हॉस्पिटल ले गए तो ब्रॉड डेड पाया गया। उस सिलसिले में 302 का एफआईआर जो है राजू के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। वहीं इस पर डीजीपी सोमेश गोयल का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा और जो भी इस पर दोषी होगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं अभी सिर्फ इस मामले में अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक इंक्वायरी करना होता है एनएचआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक और सीआरपीसी के मुताबिक। वो इंक्वायरी रिपोर्ट आने पे ही मैं ये कह पाऊँगा कौन दोषी है और आई विल एश्योर कि अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है, वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। इसके साथ ही मामले पर सीएम वीरभद्र ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और घटना के वक्त थाने में मौजूद संतरियों से भी पूछताछ की जाएगी और उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात को 2 के बीच में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति ने जो है उसके एक व्यक्ति को मार दिया और ये अलग से एक खून का मामला बन गया है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और जो संतरी वहाँ पर पहरे पर थे उन सबको जो लाइन हाजिर किया गया है, उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के पुलिस सुरक्षा में और जेल में होने के बाद इस तरह की घटना का होना प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवालिया निशान कर देने वाला मामला है। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद भी अभी तक मामले में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। देखना होगा कि प्रदेश में मामले को लेकर दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं पर कब तक रोक लगेगी और कब तक इस मामले में अंतिम कार्रवाई होगी। शिमला से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।
और बिलासपुर से हमारे संवाददाता परविंदर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परविंदर, बिलासपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? एक और तो गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग के लिए लोग जो है वो सड़कों पर उतरते नजर आए, तो वहीं अब आरोपी की पुलिस लॉकअप में हत्या हो गई, जिसके बाद बिलासपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अवंतिका, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, बिलासपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है। लोगों के दिल में इस घटना को लेकर बहुत ही दुखद एक भय भाव बना हुआ है और आज भी बिलासपुर जिला में कॉलेज में और स्कूलों में भी इसका प्रदर्शन किया गया। आज शाम को फिर से काफी सामाजिक संगठन जो हैं अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और तो और सबसे खास बात यह है कि किन्नर समाज भी इस घटना में अपना समर्थन देने के लिए सामने आया है, वो इस कैंडल मार्च प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिलासपुर जिला में भी माहौल गरमाया हुआ है। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। सभी लोगों का एक ही मत है कि इस प्रकरण में जो निर्दोष बेटी की हत्या हुई है उसके दोषियों को बिल्कुल सामने लाया जाए और प्रदेश सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से इसमें अपनी कार्रवाई दिखाए और दोषियों को सामने लाए, इनको इंसाफ मिले, पूरे परिवार को इंसाफ मिले। परविंदर, इसके अलावा बीजेपी ने शिमला बंद का ऐलान किया है गुरुवार के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ माहौल तैयार होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अवंतिका, बिलासपुर में भी 21 तारीख को इसकी कॉल दी गई है, यानी अगले 2 दिन में 21 तारीख को फिर से बिलासपुर भाजपा भी इसमें प्रोटेस्ट करने जा रही है और बिलासपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। अब देखना यह है कि लोग इसमें कितना समर्थन देते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में इस हादसे को लेकर बहुत ही एक संवेदनशील जो भाव है वो बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि भले ही कोई संगठन हो, कोई भी सामाजिक संस्था हो, कोई भी स्कूल हो, जो भी इसमें शामिल है, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस मामले को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मामले के दोषियों को जो है वो सामने लाना चाहिए। मामले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। परविंदर, इसके अलावा क्योंकि जगह जगह ये जन आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, अब आगे बिलासपुर के लोग किस तरह से इस मसले को उठाने वाले हैं? क्या कुछ आगे की तैयारियां जो है तमाम सामाजिक संगठन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? अवंतिका, एक बात खास इसमें यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो इसमें केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। आने वाले कुछ महीनों में जो है हिमाचल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा का जो अगला उनका गृह क्षेत्र बिलासपुर है, तो भाजपा को कहीं ना कहीं से वो एक समर्थन जुटाने की भी इसमें कोशिश हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है। तो सामाजिक संस्थाओं का यह मानना जरूर है कि इस मामले पर, ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। परविंदर, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बात करें, तमाम कांग्रेसियों की हिमाचल प्रदेश में बात करें, तो सभी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को भुनाने में अब जुटी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है उनमें अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। क्या वाकई में भाजपा जो है अब इसमें अपना रंग जो है वो बिखेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में कोई कमी नहीं रखेगा और ऐसी ही स्थिति भाजपा की भी है। भाजपा ने इस मुद्दे को एक नया तूल दे दिया है, लेकिन भले भाजपा की बात नहीं है, प्रदेश में एक ऐसी घटना ये घटी है जो कि बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार करने वाली घटना है। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को फिलहाल राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस मौके को चूकना नहीं चाहता, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन सरकार को जो है इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है और अगर कहीं कोई गड़बड़ है या किसी मामले में कोई चूक रही है, भले पुलिस की चूक रही है या किसी और स्तर पर चूक रही है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो सरकार को भी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी जो है वो जरूर सरकार को करना चाहिए, एक पहल करते हुए इस मामले को जल्द से जल्द अब कोशिश करनी चाहिए कि इंसाफ गुड़िया को मिले और आरोपी जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परविंदर, इसके अलावा लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुड़िया का जो मामला है, हिमाचल की जो शांत छवि है, जो साफ सुथरी छवि है, उस पर एक बदनुमा दाग जो है इस मामले से अब लग गया है। तो लोगों में क्या डर है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इसके बाद? अवंतिका, ये प्रदेश में अभी ये घटना घटी है जिसमें लोग जागरूक हुए हैं, लोगों के एक तरीके से लोगों में जनाक्रोश दिखा है। इससे कुछ दिन पहले कुल्लू में भी एक ऐसा ही जो रेप केस है वो हुआ है 7 साल की बच्ची के साथ। तो उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं फिर होने लग पड़ी हैं या ऐसा माहौल बनना जो शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए और निर्भया कांड की तरह ही लोगों को इसमें सामने आना चाहिए और दोषियों को सामने लाना चाहिए। तो लोगों में आक्रोश
बन रहा है। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं हो पाएगा कि किसी भी मामले को जो है छुपाया जा सके। जी परविंद्र, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली का जो निर्भया कांड था उसके मुकाबले ये मामला ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है, गुड़िया का जो मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ी थी उसकी पहचान नहीं हो पाई है, गाड़ी का नंबर जो था वो किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है, चश्मदीद इस मामले में कोई सामने नहीं आया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो निर्भया मामले में मौजूद थी, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल पाई है कोई। अवंतिका, जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखिए प्रदेश की एक एजेंसी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कई बार सवाल उठते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है जिस तरीके से आरोप लगे हैं। तो प्रदेश सरकार के मुखिया को और प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि अगर जनाक्रोश इस तरीके से उबाल रहा है, तो लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी है, लाठीचार्ज का माहौल क्रिएट हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और अगर कोई कमी रही है तो इस मामले को बिल्कुल संवेदनशीलता से हल करना चाहिए और लोगों को ये जो भी सच्चाई इसमें है उसको सामने लाना चाहिए। भले ही किसी बड़े नेता का इसमें रोल हो, किसी बड़े अधिकारी का इसमें रोल रहा हो, तो उन चीजों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए प्रदेश की एक बेटी को न्याय देने की जरूरत है। वो बेटी एक केवल शिमला की नहीं थी, पूरे हिमाचल प्रदेश की बेटी थी और हिमाचल प्रदेश की एक शांत जो माहौल था हिमाचल प्रदेश। जी परविंद्र, रुके रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। सुक्खू साहब, प्रदेश की बेटी जो सड़क पर सुरक्षित नहीं है और जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं, वो जेल के लॉकअप में भी सुरक्षित नहीं है, ये हाल हो गया है प्रदेश का आज। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी वारदात हुई है वो सबके लिए दुखद है, सबके लिए खेदजनक है और सबके लिए इस पर चिंता करने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो घटना घटी है, मैंने पहले भी कहा है, और इस घटना के पीछे जो भी कातिल है, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, जितने भी संपर्क क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन सलाखों के बीच जाएगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, झूठ से सच्चाई टकराती आई और मेरा ये मानना है कि सच्चाई सामने आएगी। इसी संदर्भ में जब जन आक्रोश फैला, जनता का गुस्सा था, जनता के गुस्से को ध्यान में रखते हुए 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के बारे में। सुक्खू साहब, जनता तो ये भी कह रही है कि आखिर कब तक जनता को हर बात के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता का दबाव जब हुआ उसी के बाद सीबीआई इंक्वायरी की बात कही गई कि प्रधानमंत्री को जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, तो जनता कब तक दबाव देती रहेगी? सरकार को पहल क्यों नहीं करती है सरकार ने पहल करके सीबीआई इंक्वायरी की बात की है। ये जन आक्रोश है, जब जनता का गुस्सा आता है, सरकार ने जनता के कहने पर ही सीबीआई इंक्वायरी की है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बार बार हम पर आरोप लगा रहे हैं, 4 दिन से प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री की चिट्ठी पड़ी है, वो इंक्वायरी की इजाजत क्यों नहीं दे रहे और राजनाथ सिंह को मिलकर राजनीतिक रूप से क्यों सेक रहे हैं? ये एक बच्ची का मामला है, ये किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, ये समाज में हमारी बेटी का मामला है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए आप पूछ रहे हैं, लेकिन जो सरकार से सवाल है आज हिमाचल प्रदेश की, वो ये है कि जेल की लॉकअप के अंदर जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी दी गई इस पूरे मामले की छानबीन करने की, आरोपियों को सजा दिलाने की, जो था कि आरोपी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए, उसी पुलिस के लॉकअप में आज आरोपी भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कानून के रखवाले जो है वो नहीं बचा पा रहे किसी को भी। बिल्कुल सही आपने कहा। पार्टी का इसमें एक क्लियर कट स्टैंड है कि जो भी थाने में हुआ उन सब लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। एसएचओ लेवल से लेकर सभी ऑफिसरों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि लॉकअप में जिस तरह की घटना घटी है वो भी हमारे लिए शर्मनाक बात है। हम उस वारदात को भी हम उसका विरोध करते हैं कि ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए थी और पुलिस के सभी लोगों को जो भी उस समय पुलिस में तैनात थे, उस समय ड्यूटी पर थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए। और प्रदेश में जो प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, बेटियां प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पहले गुड़िया की बात कर ले या इसके बाद कुल्लू में जो 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उसकी बात कर ले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कि जिस मानसिकता का परिचय इस समाज में लोग दे रहे हैं, ये पहली 2-3 घटनाएं जो हैं, ये बिल्कुल इस दिशा की ओर इंगित करती है कि बच्चों जो हुई घटना घटी है, सरकार ने उसमें कार्रवाई करने की तत्परता दिखाई है, लेकिन जब जनता का विश्वास पुलिस पर ना रहे तो हम उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें जो भारत सरकार की एजेंसी है उसको हमने केस दिया, चाहे किसी भी केस की बात कर लीजिए। अब
सवाल आप बार बार ये सवाल आप करोगे कि जनता का विश्वास नहीं, हमने तो जब विश्वास नहीं रहा पुलिस पर तभी तो वो केस सीबीआई को दिया। जब जनता का विश्वास पुलिस पर नहीं रहा और पुलिस के लॉकअप में आज घटना घट रही है और हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ सस्पेंशन सबकी होनी चाहिए। सुखविंदर जी, इस मामले की जांच के लिए तो आप सीबीआई को अप्रोच कर ही रहे हैं, सीबीआई को आप कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जो है केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाए, लेकिन प्रदेश में इसके अलावा जो लगातार मामले घट रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या उसके लिए भी सीबीआई ही हमेशा आएगी रोकने के लिए या फिर सरकार की कुछ जिम्मेदारी है यहाँ पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसी वारदात हो जाती है, लेकिन जो भी वारदात हुई है वो शर्मनाक होती है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, जहाँ हमारी जो बच्चियां हैं, जहाँ हमारी बहनें हैं, जहाँ हमारी बेटियां हैं, उनको एक देवी स्वरूप माना जाता है। लेकिन ये घटनाओं से हम खुद भी हमने पार्टी के तौर पर भी इसका विरोध किया है और हम खुद भी इस बात पर शर्मिंदा है कि हमारी परिवार की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ और बेटी के साथ जिन लोगों ने ऐसा किया उनको पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन जनता का विश्वास नहीं है। जनता ये कहती है कि जो पकड़े गए हैं असली अपराधी कोई और है। उस साक्ष्य को साबित करने के लिए सभी केंद्र सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके हाथ में हमने कहा है सच्चाई सामने आने दीजिए। और हमारा ये मानना है कि जो भी घटना घटी है वो उसका हम सब लोग, चाहे कोई पार्टी की बात नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें समाज की बात है, इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। सुखू साहब, सवाल जनता ये भी पूछ रही है कि कहीं रसूखदारों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है इस पूरे प्रकरण में? मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, रसूखदार जिसके भी संपर्क में होगा उस संपर्क वाले को भी अरेस्ट किया जाएगा और जिसने बचाने की अगर कोशिश की होगी उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। पार्टी इसके लिए बिल्कुल एक स्टैंड ले चुकी है कि कोई भी इसमें सम्मिलित होगा, चाहे जिसने बचाया होगा, जिसने फोन तक भी किया होगा, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, षड्यंत्र के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करेंगे, यानी गुड़िया को इंसाफ, एक उम्मीद गुड़िया के परिजन रखें कि इंसाफ उनकी बेटी को जरूर मिलेगा। सवाल गुड़िया और उसके साथ जो घटना घटी है जी, वो उसके लिए हम पूरा प्रदेश, क्या आज पूरी हिमाचल के लोग उसमें इस घटना में अपने आप को सम्मिलित मान रहे हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। उस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उस गुड़िया के परिवार के साथ है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी अगर बाई चांस इसमें कोई भी रसूखदार को किसी ने मदद की होगी, वो मददगार करने वाला भी सलाखों के पीछे होगा। सुखू साहब, प्रदेश की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, क्या उसके लिए भी अब सरकार कोई कड़े कदम उठाने वाली है या फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यही सोचकर सरकार बैठी रहेगी? अब नहीं, पार्टी इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से संपर्क किए हुए हैं। सुबह से मैं खुद फोन कर रहा हूँ, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना दौरा कैंसिल करके वापस आ चुके हैं। अभी वो बड़े अफसर की मीटिंग रह रहे हैं, कहाँ कमियां रह जा रही है उस बारे में गंभीरता से लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो यही उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आरोपी जो है, इसमें असली गुनहगार जो है गुड़िया के, वो बचकर नहीं जा सकते हैं और आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ पुलिस के लॉकअप में हुआ, इसके लिए कार्रवाई की जांच जो है वो दे दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं कार्रवाई करने के लिए, और जो भी जिम्मेदार होगा उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जन आक्रोश देखने को मिल रहा है और कोटखाई थाने में जिस तरह से पुलिस लॉकअप के अंदर एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या कर दी, उसको लेकर भी गुस्साए लोगों ने कोटखाई थाने पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके अलावा सड़कों पर जगह जगह जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। मांग यही उठाई जा रही है कि गुड़िया को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और गुड़िया के जो गुनहगार हैं उन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाए। असली गुनहगारों को हिरासत में लेकर उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिमला बंद का ऐलान भी किया गया है। गुरुवार को शिमला बंद भाजपा ने बुलाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश के 4 सांसद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। वहीं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है प्रदेश के दिग्गज नेताओं का, सुनिए। जो कुछ लोगों को पहले मुख्यमंत्री जी की वेबसाइट पर दिखाया गया कि इनको गिरफ्तार किया गया, चंद घंटों के अंदर उनके नाम मिटा दिए गए। पुलिस ने कहा कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई, इसका उदाहरण
सबसे बड़ा जीता जागता सूप देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, जहां पर एक 16 साल की युवती की चीख पुकार, उसके साथ हुए बलात्कार की आवाज को जंगलों से बाहर नहीं आने दिया गया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उसके हत्यारों को बचाने का प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है। वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पुलिस असफल हुई है और मुख्यमंत्री एक तरह से अपने भ्रष्टाचार के मामलों से बाहर नहीं आ पा रहे। और ऐसे विषयों पर जब पहले भी मौतें हुई तो उन्होंने कहा जहां जनसंख्या होगी वहां मौतें होंगी। ऐसी असंवेदनशील सरकार पूरे देश में कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पिछले 4 तारीख को जो घटना घटी है, जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके पश्चात उसको जान से मार दिया गया, और जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जिस इन्वेस्टिगेशन में पहले जो नाम आए और बाद में वो नाम हटा दिए गए, और नाम हटाने के बाद फिर 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया और उस हिरासत में से भी लिए हुए एक व्यक्ति की हिरासत में ही मौत हो जाती है, यह बताता है कि किस तरीके से वीरभद्र सिंह की सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर चकनाचूर हुआ है। 4-5 दोषियों की फोटो आती है कि ये लोग हमने पकड़ लिए है, संदिग्ध व्यक्तियों का पता चल गया है, और कुछ समय के बाद उन संदिग्ध व्यक्तियों की फोटो हटा दी जाती है और कुछ बेचारे दिहाड़ीदार लोगों को, नेपाली लोगों को, या उत्तराखंड के लोगों को और एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि वो मुख्य दोषी नहीं थे जिनकी फोटो थी, अब ये मुख्य दोषी है। और उसमें भी दुखदायी घटना ये है कि उन सभी दोषियों में से जो व्यक्ति बोल रहा था कि किस व्यक्ति ने उस लड़की का रेप किया, किस व्यक्ति ने उस लड़की का गला घोंट करके मौत की, किसने उसको हत्या के लिए जहां पर जिसने पूरे प्रयास किए, ऐसा जो व्यक्ति बोल रहा था, उस व्यक्ति को भी पिछली रात कोटखाई के थाने में उन सब लोगों ने मार दिया जो उसके साथ दोषी है। तो आज उससे भी आगे दुखदायी घटना ये हुई है कि जब जनता ने इसके ऊपर आक्रोश व्यक्त किया तो प्रदेश सरकार जो दोषियों को पकड़ने के लिए नाकाम हो रही है, प्रभावशाली लोगों को बचा रही है, सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में प्रशासन चल रहा है, उन लोगों ने आज गोलीबारी करके हिमाचल प्रदेश के इतिहास के ऊपर एक नया कलंक लगा दिया है कि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है जहां पर जनता के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज आज दिल्ली में आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, माननीय राजनाथ सिंह जी से मिली हैं, और सभी एमपीज ने जो डिमांड की है कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री रिजाइन दें और हिमाचल प्रदेश की इस घटना को तुरंत केंद्र सरकार सीबीआई के लोगों को भेज करके अपने हाथ में लेकर के जो तथ्य मिटाने की कोशिश हो रही है उसको रोका जाए और दोषियों को सजा दी जाए। रात को इन 2 के बीच में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति ने जो है उसके एक व्यक्ति को मार दिया, और ये अलग से एक खून का मामला बन गया है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, और जो संतरी वहाँ पर पहरे पर थे उन सबको जो लाइन हाजिर किया गया है उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ऐसा आभास लोगों को हो रहा है जैसे सरकार ही सब कुछ करवा रही है। इतने गंभीर मामले में उस व्यक्ति को जो चश्मदीद गवाह था, जिसकी स्वयं मीडिया में जानकारी ये मिली थी कि उसके माध्यम से पता लग रहा है कि असली कातिल गुड़िया का कौन है, तो तथाकथित कातिल को और उसकी सूचना देने वाले महत्वपूर्ण गवाह को लगातार एक कोठरी में इकट्ठे रखने का क्या औचित्य था। जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है उसको उसके साथ ही कोठरी में बंद कर दिया, तो ऐसी मिली भगत लगती है सरकार की एजेंसीज की, और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मामले को सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है। तो सवाल तमाम हर एक प्रदेशवासी के मन में उठ रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इन सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द सरकार की ओर से दिया जाए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।